हाउ आर यू गाइस, कैसे हो आप सभी? कैसे हो? फटाफट बताओ सबसे पहले तो। कैमरे ऑन कर लो, अभी भी कैमरे ऑन नहीं हो। ये दुष्ट आत्माएं ना समझती नहीं है जो कैमरे ऑन करके नहीं बैठती हैं। फिर ये कहेंगे सर अर्निंग नहीं हो रही है। ब्रह्मांड में भटकते रहेंगे, प्रॉब्लम को लेकर रोते रहेंगे बैठ के। और अभी कैमरे ऑन नहीं हो रहे इन पे। कुछ लोगों पे तो माइक ही नहीं कनेक्ट हुआ है। तो माइक कनेक्ट हुआ नहीं और फिर कहेंगे मुझे लाखों कमाना है। इसको जूम चलाना नहीं आता तो एक बार जाके यूट्यूब पे सर्च कर लेते कि जूम से मीटिंग कैसे अटेंड करें। इतना भी ब्रेन नहीं चलता कुछ लोगों का। चलो ठीक है, शुरू करते हैं। कैमरे ऑन करके बैठना जितने भी लोग हो, क्योंकि जैसे ही कैमरे आप ऑफ करते जाओगे मैं मीटिंग को स्लो 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 एंड कर दूंगा फिर बीच में, ठीक है? तो मैं चाहता हूँ कैमरे ऑन हो सभी के, ताकि मैं आप सभी लोगों से कनेक्ट कर पाऊँ। जब मुझे कोई दिखेगा ही नहीं मीटिंग में, मैं मुझे लगेगा कि मैं दीवारों से बात कर रहा हूँ, तो क्या डिलीवर कर पाऊंगा मैं? ठीक है। सो ट्रेनिंग को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सभी को टॉपिक पता होगा आज की ट्रेनिंग का क्या टॉपिक है। और आज की जो ट्रेनिंग है थोड़ा थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा डिफरेंट होने वाली है। मे भी हो सकता है कुछ इस ट्रेनिंग के अंदर सैड हो जाएं बहुत ज्यादा। ये भी हो सकता है कि कुछ बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हो जाएं। ये भी हो सकता है कुछ लोगों के अंदर तो बहुत ज्यादा आग लग जाए कि मेरे को करना है। ठीक है। और ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों के आंसू निकल आए, यार बस सर ज्यादा इमोशनल कर दिया आपने, बस अब तो करना है। ठीक है, तो कॉम्बो होने वाली है ये मीटिंग और काफी सारी चीजें हम इसके अंदर बात करने वाले हैं। तो ट्रेनिंग को शुरू करते हैं। आज की ट्रेनिंग का जो टॉपिक है वो है सीक्रेट ऑफ मिलीनियर्स। एक्चुअल में ऐसे क्या सीक्रेट्स हैं मिलीनियर्स के जो आज के टाइम पे लोग अच्छा खासा कमा रहे हैं। इस टाइम पे आप 84 लोग हो। देखो, इस ट्रेनिंग को अगर आप एंड तक अटेंड करोगे ना, तो आई कैन गारंटी यू जो ये 1 आवर या 2 आवर जो भी होने वाला है, आपकी लाइफ का बेस्ट 1 आवर 2 आवर होने वाला है। आपकी लाइफ का बेस्ट 1 आवर 2 आवर। आज तक की जितनी भी मेरी ट्रेनिंग अटेंड करी होंगी उन सबसे थोड़ा डिफरेंट लेवल की ट्रेनिंग होगी, क्योंकि इस ट्रेनिंग के अंदर आपको आपके बारे में ही ज्यादातर पता लगेगा, आपके प्रॉब्लम्स के बारे में पता लगेगा, उनका किस तरीके से सोल्यूशन करना है, वो सारी चीजें इस ट्रेनिंग के अंदर पता लगने वाली है। ठीक है। मैं अपनी हर एक ट्रेनिंग के अंदर एक चीज बोलता हूँ, आप सभी को पता होगा। वैसे क्या बोलता हूँ अपने ट्रेनिंग के अंदर? सबसे ज्यादा किस चीज पे जोर देता हूँ? किसी को पता है सबसे ज्यादा किस चीज पे जोर देता हूँ? टाइप करना। चैट सेक्शन में टाइप करना कि सबसे ज्यादा मैं किस चीज पे जोर देता हूँ। दो चीजें हैं जिन पे मैं सबसे ज्यादा जोर देता हूँ। पता है किसी को? पता है? अपने जो हाथ है ना, वो फोन के पास ही रखना ताकि टाइप कर पाओ आप। सोने नहीं चाहिए। ठीक है ना? उंगलियां सोंगी तुम भी सो जाओगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन और माइंडसेट, दो चीजों पे मैं बात करता हूँ हमेशा की। एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एक माइंडसेट, जिसके कारण कोई भी इंसान आज के टाइम पे जो सक्सेसफुल बना है, जो मिलीनियर बना है, बिलीनियर बना है, जिसके पास लाखों करोड़ों में पैसा है, मन चाहिए चीजें वो कर पा रहा है, उसके पास दो ही चीजें हैं। एक तो माइंडसेट है उसका, और एक वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करता है। दो चीजें। ठीक है, इन्हीं पे जोर देता हूँ। अब ध्यान से समझना। एक क्वेश्चन है मेरा आप सभी से। अकॉर्डिंग टू यू, आप सभी लोग जितने भी हैं यहाँ पे, क्या सक्सेस को डिजर्व करते हैं? क्या लगता है? क्या आप सक्सेस को डिजर्व करते हो? टाइप यस और नो। यस और नो। क्या आप सक्सेस को डिजर्व करते हो? टाइप यस और नो। क्या सक्सेस को डिजर्व करते हो आप? क्या सक्सेस को डिजर्व करते हो आप? एक बार आप सभी अच्छे से ये क्वेश्चन खुद से पूछो। और भाई अगर कोई ट्रेनिंग लेट के अटेंड कर रहा है तो ट्रेनिंग भाई बैठ के अटेंड कर लो। कैमरे में दिख रहा है मेरे को सब, ठीक है? तो बैठ के अटेंड कर लो, वो ज्यादा बेस्ट रहेगा। क्योंकि यार देखो, मैं सच बताऊं ना, मैंने 3 साल लेट की ट्रेनिंग अटेंड करी है और मैं लेटा ही रह गया, सच बताऊं। जब डायरेक्ट सेलिंग के अंदर था कुछ नहीं बना था वहां पे, रोता ही रह गया उस टाइम पे। 3 साल लेट के अटेंड, मैंने भी ट्रेनिंग अटेंड की थी कि भाई पड़े पड़े ऐसे ईयरफोन लगे, सो रहे भाई, ठीक है ठीक है ठीक है। तो कोई फायदा नहीं है उस चीज का अगर लेट के आप ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो। ओके। तो मैंने क्वेश्चन पूछा आप सभी से, व्हाट डू यू थिंक, कि क्या आप सक्सेस को डिजर्व करते हो? बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि क्या आप सक्सेस को डिजर्व करते हो आज के टाइम पे। अगर आप 8,000 रुपीज मंथली कमा रहे हो, 10,000 रुपीज कमा रहे हो, या जीरो कुछ भी नहीं कमा रहे, जिस भी सिचुएशन में आप हो, जिस भी तरीके से आप टैकल कर रहे हो लाइफ की प्रॉब्लम्स को, कोई भी इशू हो सकता है, वो आपकी पर्सनल लाइफ में हो सकता है, फैमिली में हो सकता है, आपके ड्रीम से रिलेटेड हो सकता है, आपकी नीड से रिलेटेड हो सकता है, कोई भी इंसिडेंट हो सकता है।
जिससे आप तो जूझ रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो, ठीक है। तो हो सकता है कि आपने बहुत सारे एफर्ट्स किए हों, बहुत सारा स्ट्रगल झेला हो, ये भी हो सकता है कि आपकी लाइफ बहुत मजे में चल रही हो। तो उन सभी सिद्धांत, वो सभी आधारों के बेसिस पे, ठीक है, जो भी आपका एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे मैं एक क्वेश्चन आप सभी से पूछना चाह रहा हूं अगेन। व्हाट डू यू थिंक, क्या आप सक्सेस को डिजर्व करते हो? सोचो। अगर आपको लगता है कि आप सक्सेस को डिजर्व करते हो तो चैट सेक्शन के अंदर टाइप करो यस, या वो फायर वाले इमोजी डाल दो, समझ में आ जाएगा। अगर आप सक्सेस को डिजर्व करते हो तो काफी सारे लोगों का मैसेज आ रहा है, यस आई डिजर्व सक्सेस, यस 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 यस। ओके ओके ओके, दैट्स गुड। अब दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू थिंक, कि सफलता पाने के लिए, सक्सेस पाने के लिए जितने एफर्ट करने चाहिए, क्या वो एफर्ट आपने अभी तक कंप्लीट कर लिए हैं? क्या वो एफर्ट जितने भी, फॉर एग्जांपल आपको 1 लाख रुपए महीना कमाना है, व्हाट डू यू थिंक, क्या 1 लाख रुपए महीना कमाने के लिए जितने भी एफर्ट डालने पड़ेंगे, क्या वो एफर्ट डाल चुके हो? क्या आप उसके लायक बन चुके हो? क्या लगता है, क्या आप उसके लायक बन चुके हो? टाइप यस और नो, टाइप यस और नो। अगर आपको 1 लाख रुपए महीना कमाना है तो व्हाट डू यू थिंक, कि आप 1 लाख रुपए महीना कमाने के लायक बन चुके हो या नहीं? टाइप करो, व्हाट डू यू थिंक। बोलना बहुत आसान है कि मुझे 1 लाख रुपए महीना कमाना है, मुझे अपनी फैमिली की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना है, मुझे आईफोन 14 प्रो मैक्स लेना है, मुझे ऐसी लाइफ जीनी है यार कि मैं लग्जरी स्टे कर सकूं, फ्लाइट में घूम सकूं, मन चाहा वो कर सकूं। बोलना बहुत आसान है, बहुत आसान है बोलना। बट व्हाट डू यू थिंक, कि क्या आप उसके लायक हो अभी? क्या जो एफर्ट डालने चाहिए वो एफर्ट आप डाल चुके हो? बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत तगड़ा और बहुत बड़ा क्वेश्चन। नो नो नो, ज्यादातर लोगों का नो नो आ रहा है, नो। मुझे जस्ट 1 सेकंड देना, मैं देखता हूँ यूट्यूब पे लाइव हो सकता है तो बहुत बेस्ट रहेगा, क्योंकि हो सकता है और भी लोग आए, ठीक है। जस्ट 1 सेकंड रुकना। नहीं हो पाएगा अभी तो, चलो कोई बात नहीं। तो मैं आप सभी को क्या बता रहा था कि क्या लगता है आपको उसके लायक बन चुके हो? अब काफी लोगों का यस आ रहा है, नो आ रहा है, ज्यादातर लोगों का नो 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 ही आ रहा है ज्यादातर। एक दो का आ रहा है यस, लायक बन चुके हैं, ठीक। देखो ये ट्रेनिंग ना, बहुत मजा आएगा इस ट्रेनिंग के अंदर। मैं यहाँ पे लीड जनरेशन, फॉलोअप, क्लोजिंग नहीं सिखाने वाला हूँ, मैं यहाँ पे वो चीज सिखाने वाला हूँ जो इन सब चीजों से बहुत ज्यादा डिफरेंट है यार। जो लीड जनरेशन, फॉलो अप, क्लोजिंग जो इंसान करेगा ना, उस इंसान का उस लेवल का माइंडसेट भी होना चाहिए, उस इंसान की उस लेवल की समझ भी होनी चाहिए, उस इंसान का उस लेवल का फोकस भी होना चाहिए। अगर आपका फोकस नहीं है, मैं आपको 10 लाख रुपए महीने वाला बिजनेस खड़ा करके दे दूं, आप चला पाओगे? यस और नो, हाँ या ना? आपको एक स्टेबल बिजनेस दे दूं जो 10 लाख रुपए महीना जहां से आ रहा है, आप चला पाओगे? नहीं चला पाओगे? और काफी सारे लोग बोलते हैं कि जितने भी अमीर इंसान है ना, अगर ये अमीर इंसान हम लोगों को भी थोड़ा पैसा देते तो हम भी उनके लेवल पे आ जाए। नहीं आ पाओगे, वो पैसा घूम फिर के उनके पास चला जाएगा, क्योंकि जैसे ही पैसा आएगा तुम लोग बाय बाय करने पे लग जाओगे, वो नीड फुलफिल करने पे लग जाओगे, लाइबिलिटीज बिल्ड करने पे लग जाओगे, और वो पैसा घूम फिर के दोबारा से उनके पास चला जाएगा। सिंपल है। कितने लोग स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे? कितने लोग स्टडी कर रहे हैं? टाइप यस। एग्जाम वगैरह की प्रिपरेशन में कौन लगा रहता है? एग्जाम वाले कितने हैं? अब पता है, कुछ लोग कहेंगे सर पढ़ाई नहीं करेंगे, मम्मी पापा घर से बाहर निकाल देंगे। हाँ वो तो बाद में भी निकालेंगे जब तुम कुछ कमाओगे नहीं, बात तो वही है।
निकालेंगे तो है। यस यस यस, मुझे लगा था कि 100 हो जाएंगे, 100 हो ही गए। एक सेकेंड वो, सेकेंड जस्ट, यूट्यूब पे लाइव करना ही पड़ेगा अपने को। जस्ट एक सेकेंड होगा ना। जस्ट जस्ट एक सेकेंड होगा, मैं लाइव कर दूं इसको। कुछ लोग हमारे मित्र बाहर बैठे होंगे, वो सोच रहे होंगे ट्रेनिंग में नहीं एंटर हो पा रहे हैं, ज्यादा लिमिट वाला जूम लेना पड़ेगा, 1000 वाला लेते हैं। डन डन डन। ओके, सो वी आर लाइव ऑन यूट्यूब ऑल्सो, एंड इसका लिंक मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ एक बार, ताकि सब लोग बाकी लोग भी देख पाए। अब अच्छा नहीं लगता यार, सबको नॉलेज बटनी चाहिए ना, समझा करो। नींद तो नहीं आ रही किसी को? कहेंगे सर पॉज ले लिया आपने मीटिंग के बीच में, नींद आ गई अब तो मेरे को। इतनी देर में कुछ प्राणियों को नींद आ जाएगी, मेरे को पता है। हाँ जी, तो क्या कर रहे थे हम, मीटिंग, ठीक है। अब मैं आपको क्या बता रहा था कि आप लोगों को क्या लगता है उस टाइम पे, लाइक सक्सेस के बारे में हम बात कर रहे थे, राइट। आई हैव अ मिलियनेयर, ठीक है, इसको बढ़ा लो, क्यों नहीं आपने 500 वाला 300, बड़ा करते हैं अब इसको ना, बढ़ाते हैं जूम को, डोंट वरी। ठीक है, इसका सब्सक्रिप्शन मैं आज ही करता हूँ, बड़े वाला 300 वाला करते हैं, 300 से ऊपर वाला। तो सक्सेस जो है ना, सफलता जो है ना, उसके लिए आपको उस हिसाब से बनना पड़ता है, ठीक है ना। अब मैंने स्टडी का पूछा था, हाँ मेरे को याद आ गया, मैं अलग ट्रैक में चला जाता। अगर ऐसा कभी पॉज होता है ना मेरी मीटिंग में, तो मुझे बता दो रे यहाँ पे बात खत्म हुई थी, अदरवाइज मैं किसी और फ्लो में कहीं और कुछ और बताने लग जाऊंगा। तो स्टडी का, कितने लोग पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई कितने लोग कर रहे हैं, पढ़ कितने लोग रहे हैं भाई। आईएएस वाईएएस की कितने लोग तैयारी कर रहे हैं, आईएएस वाईएएस बनने की, डीएसपी वगैरह। पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं भाई। बहुत लोग पढ़ रहे हैं, बहुत लोग पढ़ रहे हैं। जो देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनकी अलग बात है, और ठीक है, सबकी अलग अलग ही है, मतलब कुछ का अलग अलग, कुछ कुछ तैयारी कर रहा, कोई कुछ तैयारी कर रहा, ठीक है, कोई डॉक्टर की प्रिपरेशन कर रहा है, सबकी अलग अलग है, ठीक है। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, एक क्वेश्चन ही है आप सभी से अगेन, एफिलिएट मार्केटिंग को एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के तौर पे आप देख रहे हो, या एज अ करियर के तौर पे देख रहे हो? क्या है एफिलिएट मार्केटिंग, आपके लोगों के लिए क्या है? टाइप करो, आपके लिए एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब क्या है? एज अ करियर, एज अ करियर, एज अ करियर, सेकंड सोर्स, सेकंड सोर्स ऑफ इनकम, सेकंड सोर्स ऑफ इनकम, सेकंड सोर्स ऑफ इनकम,
करो 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 करो, टाइप करो टाइप करो। सेकंड सोर्स ऑफ इनकम करियर है, बनाना तो करियर है, ओनली करियर। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैं यहाँ पे किसी को नहीं बोल रहा कि आप अपनी स्टडी ड्रॉप करो, ठीक है, बट मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग को सेकंड सोर्स ऑफ इनकम की तरह भी देख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पता क्या रहता है, जब हमारे पास ऑप्शंस होते हैं ना, आज भी मुझे याद है, आज से तकरीबन, ठीक है, 3 से 4 साल पहले, ठीक है, 2019 के अंदर मैं एक मीटिंग अटेंड कर रहा था, ठीक है, जिस मीटिंग का नाम ही था डिग्री छुड़वाओ मीटिंग, ठीक है यही था कि भाई डिग्री छोड़ देंगे। तो वहां पे एक मैं भी था, बहुत सारे लोग थे, ऑफलाइन में मीटिंग थी, वो एक पर्सन की जो बहुत अच्छा खासा अर्न कर रहा था उस टाइम पे, 5 लाख रुपए महीना कमा रहा था और बहुत अच्छी खासी कार भी ड्राइव कर रहा था और बहुत सारे लोगों को सिखा रखा था। तकरीबन 3-4 हजार से ज्यादा ऐसे लोग थे उसके टीम्स में जो अच्छा खासा कर रहे थे। तो मैं भी वहां पे था, मैं भी अटेंड कर रहा था, तो चीजें मेरे को भी वहां पे पता लगी कि यार जब आपकी लाइफ के अंदर ना एक ऑप्शन होता है ना, तो आप सीरियस लेके काम नहीं करते, उसको सीरियस होके काम नहीं करते। जब आपके लाइफ में एक ऑप्शन होता है कि यार चल यहाँ नहीं बना, वहां बन जाएगा, तो वहां पे जब मेरे को ये चीज पता लगी, मैंने ऑप्शन खत्म कर दिया, मैं कहा आज से कॉलेज बंद। यूनिवर्सिटी जाता था उस टाइम पे, बीकॉम चल रही थी, मैं कहा बंद। मैं ये नहीं कह रहा, वो आपका अपना डिसीजन होता है किसको स्टॉप करना है किसको नहीं करना है, ठीक है, वो अपना होता है, ठीक है, कि कौन कंप्लीट कर रहा है उसके बाद एफिलिएट मार्केटिंग को, एंटरप्रेन्योरशिप को अपना एज अ करियर के तौर पे ले रहा है, कौन सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के तौर पे ले रहा है। लेकिन जो भी कर रहे हो आप, चाहे सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के तरीके से ले रहे हो, चाहे फर्स्ट सोर्स ऑफ एज अ करियर के तौर पे ले रहे हो, आपको काम करना पड़ेगा सही से। उस टाइम पे 1 रुपए भी नहीं कमाता था, मैंने रिस्क लिया, मैंने कहा भाई मैं तो कर दूंगा, मैं फोड़ दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, कर देंगे। वहां पे मैं 3 साल लगा रहा डायरेक्ट सेलिंग में, लेकिन मेरे को कुछ नहीं बना, फिर भी एक एटीट्यूड था मैं कर दूंगा। फिर एफिलिएट में आया, एफिलिएट में एकदम धमाका किया, बहुत अच्छा खासा पैसा कमाया, बहुत सारे लोगों को सिखाया और आज भी सिखा रहे हैं। फिर कंपनी ओपन करी, कंपनी में बहुत सारे लोगों को बिल्ड किया, आज भी बिल्ड कर रहे हैं। यूट्यूब पे एक बार सोचा था आने को, यूट्यूब पे भी आए, फिर यूट्यूब से भी इनकम सोर्स बना। कभी सोचा था कि 5 स्टार स्टे वगैरह इन सब चीजों को देखा करता था मैं 2017 टू 18 में, यार कि यार अरे यार मैकबुक कितना अच्छा लगता है ना, एप्पल के प्रोडक्ट्स कितने अच्छे लगते हैं, अरे यार 14 प्रो मैक्स, मतलब 14 यार, आईफोन मैंने होता था आईफोन, यार ये लोगो ही अलग है। तो उसके बाद यूज करना शुरू किया, फिर पता लगा हाँ भाई चीजें। ताज के बारे में सुना था, ताज जब स्टे किया तब पता लगा, अरे वाह सही। फ्लाइट का सुना था कि फ्लाइट में सफर का, वो भी करके देखा। इन शॉर्ट में मैं आप सभी को क्या बताना चाहता हूँ, देखो एक तरफ वो आपकी लाइफ है जो आज के टाइम पे चल रही है, और एक वो लाइफ है जहां पे आप जाना चाहते हो। पहुंचोगे कैसे? जब यहां से जो भाग दौड़ आपकी चल रही है ना, उसको साइड में रख के ना आप उस लाइफ के लिए मेहनत करोगे, तब आप अपने गोल के लिए मेहनत करोगे, आप अपने ड्रीम के लिए मेहनत करोगे। देखो कुछ लोग हो सकता है जमी पुअर क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, कुछ लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते होंगे, ठीक है, मुझे नहीं लगता कोई रिच क्लास से, अगर रिच क्लास से भी है तो वो अलग अलग, ठीक है, अलग अलग कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं। ये बताओ ऐसे कितने लोग हैं जो आज के टाइम पे नीड को फुलफिल करने के लिए स्ट्रगल करते हैं, नीड्स को फुलफिल करने के लिए। घर में लड़ाइयां किस किस के बजती हैं? किसके घर में लड़ाइयां बजती हैं, गालियां किस किस को पड़ती हैं? अगर आप एक कोई भी कपड़ा है, ठीक है, वो आप 1000 का ले आए, घर में कितनों को गाली पड़ती है कि ये तो 800 का आ जाता है, ये बोल के? कितने लोगों को गाली पड़ती है? या अगर 500 रुपए के आप शूज ले आए, ठीक है, अरे फैमिली वाले ऐसे 200 रुपए में मिलते हैं गली के मोहल्ले के बाहर, मार्केट में 200 रुपए मिलते हैं, वो वहां पे 200 रुपए मिलते हैं, लूट के आ गए तुम। कितने लोगों को गालियां पड़ती हैं? अच्छा कितने लोग अपनी फैमिली को पैसों के इशू के कारण रोते हुए देखते हैं, स्ट्रगल करते हुए देखते हैं, टेंशन में देखते हैं, कितने लोग? देखा है? देखा है, सबने देखा है, सबने देखा है, मी सबने देखा है। और कितने लोग ऐसे हैं जो कंफर्ट जोन में पड़े हुए हैं?
कंफर्ट जोन वाले कितने हैं? अरे सर क्या दिक्कत है? सुबह खाना मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। दोपहर को खाना मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। रात को भी खाना मिल रहा है, अरे कोई दिक्कत नहीं है। छत है, ठीक है भाई। ड्रेस मिली हुई है, ठीक है, गर्ल्स के लिए, गर्ल्स पे ड्रेस है भाई, बॉयज पे कपड़े हैं अपने भाई। बाइक ले ली उन्होंने, स्कूटी ले ली, ऐश मार रहे भाई, क्या दिक्कत है? इधर घूमे उधर घूमे उधर देखे। और एक सबसे बेस्ट वरदान जो मिल गया वो इंटरनेट। और उससे भी बेस्ट वरदान क्या है? रील्स है। अभी स्टार्ट करता हूँ रील और शाम तक पता नहीं लगेगा कि शाम कब हो गई। और एक महीने बाद पता नहीं लगेगा कि एक महीना कब चला गया। अब वो भाई साहब तो इंस्टाग्राम से कमा रहे हैं क्योंकि उन लोगों ने तुम्हारी अटेंशन ले रखी है। उन्होंने तो सोशल मीडिया बना दिया। उनके लिए सोशल मीडिया मतलब बिजनेस, तुम्हारे लिए सोशल मीडिया मतलब टाइम पास। आज के टाइम पे लोग सोशल मीडिया के थ्रू ब्रांड बिल्ड कर रहे हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं? नहीं सर, मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, मेरी शक्ल अच्छी नहीं है, मेरा तो बैकग्राउंड अच्छा नहीं है। अच्छा सर, वीडियो बना, मेरे पास आते हैं, सर वीडियो भी बनाना पड़ेगा। मैं कहा अरे महापुरुष कहाँ से आया आप, वीडियो भी बिल्कुल बिल्कुल बनाना पड़ेगा, बिल्कुल वीडियो भी बनाना पड़ेगा। अरे यार मेरे को 1 लाख रुपए महीना दे, क्या करना है भाई, मैं तो करूंगा भाई। वीडियो बनानी है बनाऊंगा, एडिट करनी है करूंगा भाई, किसी को समझाना है समझाऊंगा, मीटिंग लेनी है करूंगा भाई। जब तुम्हें पता है तुम कंटेंट क्रिएशन से ब्रांडिंग के बेसिस पे महीने का 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख तक हमारे यहाँ लोग कमा सकते हो, तो तुम करोगे नहीं? वहां पे एक्सक्यूज आ जाते हैं कि अरे सो कौन करे। देखो 2 से 3 चीजें हैं। नीड, सबसे पहला पॉइंट आता है नीड, फिर आता है फियर, फिर आता है ड्रीम। नीड, रोटी कपड़ा मकान, बेसिक्स नेसेसरी, जो भी चीजें चाहिए आपको खाने को, फीस भरना या जो भी चीजें जो आपके डेली बेसिस पे चल रही है, बिजली का बिल भरना, ये सब चीजें भाई कि इतना अमाउंट लगेगा ही एक्सपेंसेस को पे करने के लिए। ड्रीम, जो चीजें आपको चाहिए इन फ्यूचर लाइफ में। मेरे को 1 लाख रुपए महीना कमाना, मुझे एक अच्छी कार चाहिए, मुझे आईफोन चाहिए, मुझे भी ऐसे लग्जरी जगह पे स्टे करना है। वो ड्रीम है आपका। मे भी हो सकता है कोई बाइक चाहिए हो, कोई भी आपका ड्रीम हो सकता है। अब एक आता है फियर। अब फियर वहां पे क्या है? वो आता है आपका फेल होने का डर, फेल होने का डर। और सबसे बड़ा इसमें आता है फियर्स में, लाइक जो जब आपके पास नीड वगैरह भी फुलफिल नहीं होती ना, जब आपके पास, आपको पता है कि आपका महीने का घर का खर्चा 30 से 40 हजार रुपए, और आप उतना नहीं कर पा रहे हो, तो फिर अलग चीजों का जन्म होता है, बहुत अलग अलग चीजें होती हैं आपको फेस करनी पड़ती हैं। घर वाले बोलते हैं भाई तू क्या कर रहा है। इवन घर वालों को भी देखते होगे आप आपस में लड़ते हुए, पापा मम्मी को आपस में लड़ते हुए, चाचा ताऊ आपस में लड़ रहे हैं भाई, क्यों? जो सिर्फ एक रीजन के कारण, मनी। और तुम्हें पता है कि तुम्हारे वीडियो बनाने से वो इश्यू सोल्व हो सकता है, और तुम मुंह छुपा के बैठे हो, अरे सर वीडियो बनाना पड़ेगा, मेरी तो शक्ल ही अच्छी नहीं है, मेरे को एडिटिंग करनी होगी। अरे भाई मैं कौन सा कह रहा, तुम प्रोफेशनल से भी प्रोफेशनल एडिटर बन जाओ, इतना तो बन जाओ कि कम से कम कमा लो। अगर आज के टाइम पे तुम नहीं करोगे, तुम नहीं संभलोगे, तो आने वाले टाइम पे कोई ना कोई तुम्हें हायर करेगा, सिंपल है, करेगा। या तो टाइम के अकॉर्डिंग बदल जाओ, या जब टाइम बदलेगा तो फिर भारी पड़ेगा। समय और समझ, दो चीजें होती हैं। अगर ये दो चीजें एक साथ मिल जाए इंसान को तो बहुत बढ़िया है। आज के टाइम पे आपके पास टाइम है, बस आपको समझना है। और अगर आज के टाइम पे आप नहीं समझे, तो जब समझ आएगी तब टाइम नहीं होगा, तब आपको धक्के से कहीं ना कहीं जॉब आपको करनी पड़ेगी। जब आपकी एज अबू 25 होगी, तब आपको फ्यूचर की टेंशन होगी और ज्यादा, करियर की होगी, फैमिली की होगी कि यार 25 की एज होगी, अब व्हाट अबाउट मैरिज, मैं तो सेटल नहीं हुआ।
अब मैरिज चलो अलग बात है, उससे पहले घर की नीड्स का फुलफिल का, कि 25 का हो गया घर पे देता क्या है, कर क्या रहा है, सबसे बड़ी बात है। मैं कुछ और चीजों के ऊपर बात करता हूँ। कितने लोग अलग अलग इंसिडेंट से लड़ रहे हैं। हर किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ इंसिडेंट्स हुए होते हैं, कुछ लोग फाइट्स कर रहे होते हैं उन इंसिडेंट से। जैसे फैमिली में फाइनेंशियल इशू, ठीक है, और दूसरा इशू तुम समझते ही हो किसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तुझे याद ना आए, याद ना आए, किसी से अब क्या कहना, तो वो इशू भी चलता है। यंगस्टर्स हैं हम सब, तो बताना मेरा फर्ज है आप सभी को। फैमिली में इशू, याद याद वाला इशू, ठीक है, ब्रेकअप के गाने वो, और किसी के ऊपर लोन्स वगैरह होते हैं वो इशू, बहुत अलग अलग इश्यूज हैं। और एक सबसे बड़ा इशू ये भी है कि कुछ लोग, क्या होता है, कुछ लोगों ने बहुत सारी मेहनत की हुई होती है पास्ट के अंदर, 1 साल से लगे हुए हैं, 2 साल से लगे हुए हैं, कोई 3 साल से लगा हुआ होगा, बहुत स्ट्रगल कर रहा होगा, लेकिन अभी तक उसको सक्सेस नहीं मिली है। जहां तक वो पहुंचना चाहता था वहां तक नहीं पहुंचा, तो उसकी हिम्मत ना टूटने लग जाती है, उसकी हिम्मत टूटने लग जाती है। यार मेरे को 1 साल में यहां तक पहुंचना था, मैं पहुंच नहीं पाया। एक वो फाइट भी लड़ रहे होते हैं। कितने लोग हैं ऐसा लड़ रहे हैं जो जेन्युइनली एफर्ट आ रहे थे। ऐसा नहीं है जो आराम से सुबह उठ रहे हैं, रील स्क्रॉल कर रहे हैं और कह रहे हैं हाँ सर 1 साल में मैं वहां पहुंच नहीं पाया था जहां पहुंचना था। फिर उनके लिए फिर मैं क्या बोलूंगा, मैं क्या करेगा तू, रील्स ही देख जाके। लेकिन हाँ, जो जेन्युइनली एफर्ट डाल रहा था उनके लिए मैं पूछ रहा हूँ, कितने लोग ऐसे हैं जो बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हैं और जो जेन्युइनली चाहते हैं मेरे को यहां तक पहुंचना, लेकिन मैं पहुंच नहीं पाया। मी मी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, बिल्कुल बहुत सारे लोग हैं। मैं आपको बताता हूँ, देखो मेरे पास ना अभी डाटा अवेलेबल नहीं है, अदरवाइज मैं आपको डाटा दिखाता, ठीक है। मेरा फोन था वो चोरी हो गया था, मेरा फोन Vivo Y53, उसके अंदर बहुत ज्यादा डाटा था, बहुत ज्यादा डाटा। और एक और फोन था जो मेरे को उसका डाटा डिलीट करना पड़ा कुछ रीजन के कारण उस टाइम पे। तो उसमें भी मेरे पास बहुत डाटा था, वरना मैं आपको एक एक पिक दिखाता, एक एक वीडियो दिखाता मेरे स्ट्रगल की। मेरे स्ट्रगल टाइम पे मैं वीडियोस बनाता था, अगर मैं रोता था ना तब भी मैं वीडियोस बनाता था, बाइक का तेल खत्म हो गया तब भी वीडियोस बनाता था। 2017 18 19 की बात है, उस टाइम बहुत वीडियोस थी, ठीक है। तो मैं दिखाता हूँ, बस मैं अभी बता सकता हूँ आपको कि मैंने भी वो टाइम पीरियड झेला है, वो सारी चीजें झेली हैं जो आप आज के टाइम पे झेल रहे हो। मैंने भी झेला है, बहुत सारी चीजें झेली। फाइनेंशियल इशू बहुत झेला है दबा के, पर्सनल लाइफ इशू दबा के झेला है, फैमिली इशू वो भी दबा के झेला है, लोन्स उसमें भी पड़ा हूँ, उसमें भी पड़ा था एक टाइम पे, जब स्टार्टिंग की थी एफिलिएट मार्केटिंग की। जब तक आप खुद से लड़ना नहीं सीखोगे ना कि मेरे को सिचुएशन देखो, दो तरीके के इंसान होते हैं आज भी मैं बता दे रहा हूं। एक वो होते हैं जो प्रॉब्लम के अंदर फंसे रहते हैं। करंट में मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो प्रॉब्लम के अंदर फंस के ना रो रहे हैं मेरे आगे कि सर मेरी लाइफ के अंदर ना ये प्रॉब्लम चल रही है, ऐसे ऐसे करके लोन है, ऐसे ऐसे करके लोन है, और मैं ना निकल नहीं पा रही हूँ या मैं निकल नहीं पा रहा हूँ। अब ये बताओ ऑप्शन क्या है। वो ना तो उजाले की तरफ जाना चाहता है, एफर्ट डालना चाहता है, वो बस यही राग रहा है, मेरे पास लोन है, मेरे पास लोन है, मेरे पास लोन है, मेरे पास लोन है। और ये गाने की वजह से उस पर इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता जा रहा है। और एक दूसरा ऑप्शन है कि उसको पता है कि भाई उसके पास लोन है, उसको पता है कि भाई मैं चुका नहीं पा रहा, तो वो क्या कर सकता हूं, क्या टेंशन लेके बैठा रहूं या एफर्ट डालूं, कुछ ना कुछ तो बनेगा, कुछ ना कुछ तो बनेगा। फॉर एग्जाम्पल आप जितना कमाना चाहते हो उतना नहीं कमा पा रहे। आप 1 लाख रुपए महीना कमाना चाहते हो, लेकिन 1 लाख रुपए महीना कमा नहीं पा रहे। कोई 8 हजार पे अटका है, कोई 10 हजार पे अटका है, किसी से 3 4 महीने से अर्निंग ही नहीं हुई है, या कोई 5 महीने से उसकी अर्निंग नहीं हुई है, या 5 महीने में किसी ने 1 लाख कमाया, उतना तगड़ा नहीं कर पा रहे। तो क्या हाथ पे हाथ धरे बैठ जाओगे। मैं बहुत सारे एफिलिएट मार्केटर्स को देखता हूँ जिन्होंने 3 महीने के अंदर 1 लाख कमाया, उसके बाद बैठ गए। 3 महीने के अंदर 1 लाख कमाया, बैठ गए। 1 साल के अंदर 5 लाख कमाया, बैठ गए।
क्या मिलेगा बैठने से यार? किसी ने 5 लाख कमाया, उसके बाद वो जॉब कर रहा 10,000 रुपये महीना की, कॉल सेंटर में बैठा, मैं कॉल सेंटर में जॉब कर रहा, मैं अच्छा भाई, तो बहुत महारथी इंसान है। हर किसी को अपनी फाइट लड़नी पड़ती है, ये आप लोगों को समझना पड़ेगा। अगर किसी को मोटिवेशन लग रहा हो तो हाँ मोटिवेशन ही है, अगर उस मोटिवेशन से आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकती है तो मैं मोटिवेशन दूंगा। लड़ना पड़ेगा, कॉन्टिन्यूसली लड़ना पड़ेगा, कॉन्टिन्यूसली। अब मैं आपको अपना बताता हूँ, मैं एफिलिएट मार्केटिंग में एंटर हुआ, इवन जब एफिलिएट मार्केटिंग में नहीं था, डायरेक्ट सेलिंग में था, इतना ज्यादा कुछ नहीं कमा पाता था। मेरा महीने का पे आउट पता कितना आता था उस टाइम पे? 200-400 रुपए। 200-400, सोचो 200 रुपए बंदे का महीने का एंड में पे आउट आता होगा, वो बंदा फिर भी मोटिवेट रहता होगा, 3 साल लगातार लगा रहा है, कैसे? कोई बात नहीं, कर देंगे। फिर एफिलिएट में आया, अब एफिलिएट में आया तो थोड़ा करता था, कभी 15-20 करा, फिर उसके बाद फिर डिमोटिवेशन, यार क्या करें, डिमोटिवेशन आ जाता है, पर बैठता नहीं था। 3-4 दिन रुकूंगा अगर, कोई बात नहीं। और सबसे बड़ा बूस्टर था मेरे पास कि मेरी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स थी उनको याद कर लेता था, जो हेटर्स थे उनको याद कर लेता था। और एक चीज और कि भाई मेरे को अपना मूड शिफ्ट करना आता है, मैं मूड मूड शिफ्टर यूज करा करता था, लाइक सॉन्ग्स हो गए। जब मैं डिमोटिवेट हो रहा तो मैं मोटिवेशन के सॉन्ग सुनूंगा, दिन रात चलते रहेंगे। तो मेरा दिमाग वहां जाता था कि नहीं यार, दम है तेरे अंदर भी, कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं, आंधी तूफान है, जो मर्जी कर ले। अपने आप को हमें संभाल के थोड़ा सा रखना पड़ता है ताकि हम अपने गोल पे स्टिक रहें और एफर्ट डालते रहें। आज सबकी लाइफ अलग अलग है, ठीक है, कोई महीने का 5,000 कमा रहा होगा, किसी की फैमिली 10,000 रुपये महीना कमा रही हो, किसी के लिए एंड्रॉइड फोन बहुत बड़ी बात होगी 10,000 रुपये का, ठीक है, किसी के लिए 5,000 रुपये का एंड्रॉइड फोन बहुत बड़ी बात होगी, ठीक है, किसी के लिए 20,000 का, या किसी के लिए आईफोन बड़ी बात होगी, दूसरे के पास आईफोन है, एक के पास आईफोन है, एक के लिए उसके दूसरे के लिए बड़ी बात। किसी के लिए मॉल्स के अंदर जाना बड़ी बात होगी और एक मॉल्स में घूम रहा है। तो हर कोई अपनी अपनी बैटल लड़ रहा है, पर बैटल कॉन्टिन्यूसली आपको लड़ना पड़ेगा, सिंपल है। अब देखो डिफरेंस क्या है, वो चीज समझना, कि जो एक पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, लाइक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट क्यों नहीं निकाल पाते, वो लोग क्यों घिरे रह जाते हैं उसी माहौल में, वो चीज समझना ध्यान से, ठीक है, क्योंकि इस पे मैंने बहुत ज्यादा स्टडी करी है, बहुत ज्यादा चीजों को प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करा है, उसके बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहली चीज, वो नीड में उलझे रह जाते हैं, नीड में उलझे रह जाते हैं सबसे पहली चीज। अच्छा, नीड में कैसे? मेरे को लोन देना है, ठीक है, मेरे को बिजली का बिल देना है, फीस देनी है, ये करना है, वो करना है, सब चीज सब जगह पेमेंट कर दी। अब फिर हाँ, बिजनेस के लिए ऐड भी चलानी होगी, भैया पैसे नहीं है ऐड के लिए मेरे पास। मैंने कहा ओके, ठीक है, बढ़िया। फिर क्या करोगे? जब सेल आएगी तब ऐड चलाऊंगी मैं, ठीक है। कब आएगी सेल? जब भी आएगी, ठीक है, 20 दिन चलेगी, तब एक सेल आई जाके। दो ऑप्शन है, मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, या तो उन प्रॉब्लम्स, उन चीजों को, ठीक है, थोड़ा बहुत सोल्व करना जरूरी है, बट उसके साथ साथ बिजनेस के अंदर आपका एक्टिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक रूल सीख लो, इवन मैं ये रूल बहुत ज्यादा फॉलो करता हूँ, जब जब आप डाउन जाते हो तब तब आपको अपने एफर्ट इंक्रीज करने चाहिए, आप ऑटोमेटिकली अप चले जाओगे, ऑटोमेटिकली लेवल पे आ जाओगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अप जा रहे हो और अपने एफर्ट डाउन कर दो, ये ध्यान रखना। अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, एफर्ट इंक्रीज कर दो, देखो प्रॉब्लम चली जाएगी, बट करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात आती है हिम्मत की, क्या आपका खुद के ऊपर कितना बिलीफ सिस्टम है, कितना कॉन्फिडेंस है आपका खुद के ऊपर, सबसे बड़ी बात आती है। मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, देखो मुझे नहीं पता आप किस तरीके का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, ज्यादातर लोग रील्स को कंज्यूम कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, रील्स ही कंज्यूम कर रहे हैं सभी, ज्यादातर रील्स ही देखते हैं टाइम पास के लिए। हाँ, ऑटोमेटिकली इंस्टाग्राम ऑन हो जाता है, ज्यादातर लोग रील्स देखते हैं,
कुछ लोग होंगे जो अलग से फाइनेंशियल नॉलेज ले रहे होंगे, यूट्यूब पे पॉडकास्ट सुन रहे होंगे। देखो पता क्या, मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ, जितना ज्यादा आप दिमाग के अंदर सही चीजें डालोगे, आपकी लाइफ उतनी ज्यादा बेस्ट बनने वाली है। समझो आप इस चीज को, जो अंदर डालोगे वही लाइफ में होने वाला है। अब देखना है आपको दिमाग के अंदर डालना क्या है। कहते हैं हम उनके जैसे बन जाते हैं जिनके साथ आप ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो। तो अगर आप फालतू की रील्स में ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो, इधर उधर की रील्स चल रही हैं, बेसलेस हंस लिए आप, तो ऐसे कैसे ही होगा, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपको पता है कि आपका टाइम कहाँ जा रहा है, आप ट्रैक कर पा रहे हो, डेफिनेटली चीजें होंगी। ठीक है ना। संगत का असर बिल्कुल असर पड़ता है। मैं आज यहाँ पे बिना रुके 2 घंटे बोल सकता हूँ, 3 घंटे बोल सकता हूँ, मेरे से चाहे 5 घंटे बुलवा लो। क्यों? क्योंकि मेरे पास कंटेंट है, बहुत सारा कंटेंट। कहाँ से आया? दिन रात वीडियोस देखी हुई है, सीखा हुआ है, आज भी देखता रहता हूँ। भले अगर 10 चीजें सीख रहा हूँ, 10 में से 3 चीजें मेरे माइंड के अंदर रिटेन हो, पर कोई बात नहीं, रिटेन तो हो। थोड़ी 3 चीजें तो सीखे, कोई दिक्कत नहीं, देखता हूँ। जो रील ढूंढ रहे हैं बनाने के लिए, उनकी अलग बात है। मैं कह रहा हूँ फालतू की जो स्क्रोलिंग करते हैं, फालतू स्क्रोलिंग बहुत करते हैं लोग। मुझे पता है ना, फालतू स्क्रोलिंग बहुत करते हैं। खासकर सुबह उठ के ना इंस्टाग्राम पे लग जाएंगे, और ज्यादातर जो ट्रेंडिंग म्यूजिक होगा उस पर तो इतनी रील बनी पड़ी होंगी, अरे यस, क्या बढ़िया रील है। ये नहीं है कि हाँ ये ट्रेंडिंग म्यूजिक है, सेव कर लो, इस पर मैं रील बनाऊँ। मैं हमेशा बोलता हूँ आप सभी को कुछ पर्टिकुलर लीडर से आप कनेक्ट कीजिए, जो आज के टाइम पे यूट्यूबर्स हैं, अच्छा खासा जो कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, लाइक सीकिन हो गया, ठीक है, पुष्कर राज ठाकुर हो गया, ठीक है, संदीप महेश्वरी हो गया, डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर हो गया, राहुल भटनागर हो गया, सौरभ भटनागर हो गया, ठीक है। अलग अलग कोचेस हैं बहुत सारे, सेल्स के अंदर, कम्युनिकेशन के अंदर, मार्केटिंग के अंदर, और बहुत अलग अलग कोचेस हैं। पॉडकास्ट चैनल्स हो गए जहां से आप सीखोगे, आपको लाइफ का ज्ञान मिलेगा, आपका माइंडसेट बिल्ड होगा। अरे यही तो बिल्ड करना है यार, ये बिल्ड हो गया तो आपकी पूरी लाइफ बिल्ड हो जाएगी। यहां से कमजोर हो तो लाइफ ढीली ढाली है, यहां से बिल्ड होना चाहिए। चलो एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके पास स्कूल का प्रिंसिपल आता है, तो क्या आप ज्वाइन करा दोगे उसको डिजी ज्ञान में? स्कूल के प्रिंसिपल को, स्कूल के प्रिंसिपल को ज्वाइन करा दोगे? यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर 1 लाख रुपए, 1-1.5 लाख रुपए महीना कमा रहा हो, और आप सिर्फ 300 रुपए कमा रहे हो, आपका लास्ट महीने का पे आउट 312 रुपए हो, तो क्या आपके अंदर इतना दम है कि टेबल पे बैठ के उसको आराम से बोलो कि हाँ भाई तू मेरे साथ ज्वाइन कर, तू आने वाले टाइम में ये कर ले? मैंने समझाया था ना, इसलिए बता रहा, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एक टाइम 2018 के अंदर, 18-19। तो वो कॉन्फिडेंस आपको बिल्ड करना है, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया सब हो जाएगा। मैंने आज तक जितने भी लोग बनाए हैं ना, उसमें सबसे बेस्ट बात पता क्या रही है? जितने भी लोग मेरे साथ कनेक्ट रहे हैं, मेरी 98% बातें माइंडसेट पे हुई है। सिर्फ माइंडसेट पे, कि उनको खुश करने पे, कि भाई वो खुश रहे, ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव रहे। और आपको पता है लीड जनरेशन, फॉलो अप, क्लोजिंग, वो खुद ब खुद सीख गए, क्योंकि बाकी ट्रेनिंग होती रहती है, वो खुद ब खुद सीख गए। जब आप एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ 1% चीजें भी करते हो ना, तो उसका ऑलमोस्ट आपको 10%, 100% खुद ब खुद रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। थोड़ा करोगे उसका बहुत ज्यादा मिलेगा जब पॉजिटिव माइंडसेट के साथ करोगे, और जब बहुत ज्यादा करोगे विद नेगेटिव माइंडसेट, तो भाई वही राम नाम सत्य है, खेल खत्म, कुछ नहीं कर सकते। भगवान को प्यारे, सिंपल, कुछ नहीं कर सकते। फिर तो जिंदगी दबा लगती है। फिर तो कुछ लोग बोलेंगे याद ना आए तुझे, याद ना आए, वो गाना आजकल अलग अलग गाने भी तो अलग अलग निकले हैं। मैं आज एक गाना देखा, मैं कहा ओ भाई साहब वाह, ऐसा भी गाना है भाई, ठीक है। अलग अलग ब्रह्मांड में भटक रहे हैं भाई, शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस के पीछे, इधर उधर कहीं ना कहीं कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, पता नहीं कहाँ कहाँ ब्रह्मांड। भाई काम कर लो काम,
काम करोगे तो नाम होगा, नाम होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है यार, ठीक है ना। थोड़ा सा यार करो, अच्छे से करो, तगड़ा करो जितना हो सके। मैंने चीजें देखी हैं सब, इसके बेसिस पे बता रहा हूँ। मैंने लाइफ का हर एक एस्पेक्ट का एक्सपीरियंस लिया है, हर एक एस्पेक्ट का, ठीक है ना। तो मेरे को पता है कि एट द एंड में आपका काम ही सही रहता है, एट द एंड में काम करना ही सही रहता है, और आपका बिजनेस ही, आपका करियर ही काम आएगा, ठीक है। कोई पर्टिकुलर पर्सन काम नहीं आता। अपने काम पे जितना ज्यादा फोकस करोगे उतना ज्यादा बेस्ट है, और इसको बनाने पे फोकस करो, इसको बनाओ, कचरा मत डालो इसके अंदर, अच्छी चीजें डालो इसके अंदर। और कैमरे ऑन करके बैठो, देखो कैमरे फिर ऑफ करके बैठे, कैमरे ऑन करो फटाफट, फिर आगे पीपीटी शेयर करता हूँ, फटाफट 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 कैमरे ऑन करो, फटाफट। मीटिंग खत्म नहीं हुई है अभी, कहीं सोच रहे हो, अभी तो शुरू हुई है, अभी तो मैंने स्लाइड तो दिखाई नहीं, 19-20 तो स्लाइड है उसमें, अभी तो शुरू हुई है भाई, अभी तो वार्म अप भी नहीं हुआ मीटिंग का। कैमरा ऑन करके बैठो फटाफट सभी। तो कैमरा ऑन करके नहीं बैठे ना, क्या करेंगे वो जिंदगी में बताओ। ये इंट्रो था, बिल्कुल ये इंट्रो था मीटिंग का, अभी तक, अभी तो शुरू हुई है, ठीक है। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आप सभी को, और आप सभी मेरे को बताना जो, अगर स्क्रीन आपको शो हो, और बात करेंगे हम बढ़िया तरीके से एक एक चीज पे कि क्या चीजें हैं, कैसे करके करा जाता है। जस्ट वेट अ मिनट। स्क्रीन शो हो रही है आप सभी को? टाइप यस, टाइप यस। ओके 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 ओके, डन 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 डन। सीक्रेट ऑफ मिलीनियर्स, ये देखो 2 पार्ट्स में होने वाली है ट्रेनिंग। आज है पार्ट 1, जिसके अंदर आपको अपनी लाइफ के बारे में ही पता लगेगा, जो भी हमने पहले ही बात की वो बातें हम थोड़ी सी और डीप में करेंगे अभी। और कल होगी पार्ट 2, जिसमें थोड़ा सा आपको पता लगेगा क्या करेक्शन करनी चाहिए। एक जो सक्सेसफुल इंसान होता है, जो मिलीनियर्स होते हैं, बिलीनियर्स होते हैं, वो किस तरीके के पैटर्न्स को फॉलो करते हैं, किस तरीके के हैबिट्स को फॉलो करते हैं, क्या रूल्स फॉलो करते हैं, किस तरीके के ड्रेसिंग सेंस को फॉलो करते हैं, कैसा एनवायरमेंट वो करते हैं, और जब उनके पास प्रॉब्लम्स आती हैं किस तरीके से टैकल करते हैं। मतलब ऑल ओवर चीजें कल बात करेंगे हम, कल भी 1 से 2 घंटे की ट्रेनिंग चलेगी, उसमें बात करेंगे। बाकी कुछ चीजें आज हम बात करेंगे, ओके। तो पार्ट 1 है ये, पुअर। सबसे पहले ही लिखा हुआ पुअर, वाई। अब इस क्वेश्चन का आंसर देगा कोई? अगर आप, ठीक है, इस वर्ड से माइंड मत करना, अगर आप गरीब हैं, ठीक है, नॉर्मली मतलब मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, जो भी मतलब इन शॉर्ट में जो भी चीजें आप करना चाहते हैं वो आप नहीं कर पा रहे हो, वो चीजें आप अचीव नहीं कर पा रहे हो, आपको फाइनेंशियल चीजों के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है, तो वाई, रीजन क्या है? क्या रीजन है आपके अकॉर्डिंग? क्या रीजन है? कोई बताएगा क्या रीजन है? कहीं ये रीजन ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, या ये तो नहीं है, या ये 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 देख लो, यही है क्या? वाई सबसे बड़ी बात है। अब मैं आपको और कुछ डिटेल में बताता हूँ, ठीक है, इसके ऊपर बात करते हैं, फैमिली की जंजीर। जंजीर बहुत तगड़ा टॉपिक है ये भी, ठीक है, इसके ऊपर भी हम बहुत डीप में बात कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल दिखाऊंगा एक बार, और रुको, अभी स्लाइड दोबारा शेयर करेंगे, डोंट वरी। समझो पहले, फैमिली में जो भी लाइक आपकी फैमिली है, कितने लोगों को फाइट करना पड़ता है अपनी फैमिली से आज के टाइम पे, बिजनेस को, एफिलिएट मार्केटिंग को कंटिन्यू करने के लिए, कितने लोग फाइट कर रहे हैं अपनी फैमिली से, कितने लोगों को करना पड़ता है।
टाइप मी और ये कैमरे ऑन कर लो फटाफट, कैमरे ऑन कर लो, अदरवाइज मैं मीटिंग हाफ में ही मैं का बस एंड होगी, फिर मत कहना। मैं अगर 1-2 घंटा दे रहा हूँ तो इसीलिए दे रहा हूँ ताकि आप सभी लोगों का उस लेवल पे माइंडसेट बन जाए। जो एक्सपीरियंस मैंने 6 साल के अंदर लिया है वो एक्सपीरियंस मैं आपको बहुत कम टाइम के अंदर दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप सभी लोग कैमरे ऑन करके बैठो, थोड़ा सा कनेक्टिविटी बन पाए, मैं भी तो देख पाऊँ कौन कौन है, पता लगे यार मेरे को ही ऐसा लग रहा है मैं दीवारों से बात कर रहा हूँ, एलियन से बात कर रहा हूँ, कैसे मजा आएगा बताओ। तो जंजीर, ठीक है ना, हम जंजीर पे बात कर रहे थे। देखो पता क्या, आप सभी लोगों की लाइफ में ये चीजें हैं कि आप सभी लोगों की फैमिली काफी बार ना एक हर्डल की तरह बीच में आ जाती है। लाइक आप कोई भी चीज करने जाते हो, वहां पे कहीं ना कहीं आपको सबसे पहली जो लड़ाई है वो ना, देखो क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने गोल बनाया 1 लाख रुपए महीना, सबसे पहले आपको किससे लड़ना पड़ेगा, खुद से, ठीक है मैं 1 लाख कमा पाऊंगा, सेल्फ डाउट आ गया। अब बेचारा कहीं से खुद पे बिलीव बना भी ले, रामू राजपूत की मोटिवेशन मीटिंग सुन के, भाई 1 लाख रुपए महीना मैंने मुझे भी कमाना है, अपनी मम्मी से जाकर मम्मी 1 लाख रुपए महीना आएगा, ठीक है। तो मम्मी देखा हाँ ठीक है 11 बजे तो सो के उठता है तू, ठीक है 1 लाख रुपए महीना बढ़िया, हाँ कमाएगा बिल्कुल कमाएगा बिल्कुल, ठीक है। पापा लोग हाँ देख रहे हैं 1 लाख रुपए महीना, चलो ठीक है कमाओगे, है ना। और कुछ लोगों के पेरेंट्स कह रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल कमाएगा बिल्कुल कमाएगा, ये भी है, ठीक है। और कुछ ऐसा भी होता है बीच में, जब आप करना शुरू करोगे ना, एफर्ट डालना शुरू करोगे, तो फैमिली ही बीच में बर्डन करेगी, कैसे मतलब बर्डन करेगी, हर्डल करेगी किस तरीके से कि आप कुछ करना चाहोगे, फॉर एग्जाम्पल आप बाहर जाना चाहोगे, नहीं जाना, नॉट अलाउड, आपने अचीव भी किया हो, नॉट अलाउड, आपने अचीव भी किया हो, नॉट अलाउड। अब वहां पे भी दो चीजें, अगर गर्ल्स हैं ठीक है चलो उनके फैमिली का ये रहता है कि थोड़ा बहुत ठीक है गर्ल्स का देखना पड़ता है थोड़ा बहुत, ठीक है वो समझ में आता है वो चीजें, बट वहां पे भी मैनेज कर सकते हैं, लाइक पेरेंट्स छोड़ के आ सकते हैं वहां तक, लाइक और गर्ल्स बाकी जा रही है उन ग्रुप के साथ जा सकती हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है कर सकते हैं अपन। अब मेन क्या है वहां पे, फैमिली हट भाई नहीं जाना है, कुछ के वीडियोस नहीं बनाने, अलग अलग है, एग्जाम पे फोकस करो, स्टडी पे फोकस करो। अब मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत सोचते हैं, वो आपके बारे में सही सोचते हैं, वो चाहते हैं कि उनका बच्चा जो भी कर रहा है वो सही सही लाइन में जाए, उसका करियर बिल्डअप हो, इन फ्यूचर उसको दिक्कत ना हो, वो खुश रहे। लेकिन उसके चक्कर में वो कभी कभार वो भूल जाते हैं कि हाँ भाई हमें जो करना है हम वो नहीं कर पा रहे, काफी बार ये होता है वो बेड़ियां बन जाती हैं कि अगर मेरे को बाहर निकलना है वो नहीं निकलने दे रहे हैं, तो उस वजह से मैं ग्रो नहीं कर पा रहा। गर्ल्स के साथ होता है ना ऐसा। तो ये चीज आपको अपनी फैमिली को समझानी पड़ेगी, अपनी फैमिली से टैकल करना पड़ेगा, लड़ना भी पड़ेगा। इस इवेंट पे एक गर्ल आई थी जिसके घर वालों ने मना कर दिया था कि तू नहीं जा सकती, हाफ रास्ते तक आई वो, ठीक है, और मासी के वहां उसको रुकना था, ठीक है, और उसके बाद मासी ने बोल दिया आगे नहीं जा सकती, बस नहीं जा सकती। और जब मैंने बात की मैं कहा फिर नहीं आओगे आप, ठीक है, तो फिर सबसे बेस्ट रिप्लाई लगा मुझका कि अगर मैं यहाँ तक आई हूँ तो यहाँ तक रहने के लिए तो नहीं आई हूँ, डेफिनेटली मैं इवेंट में तो आऊंगी आऊंगी। तो वो बहुत अच्छा लगा कि यार डेडिकेशन है। तो हमारी फैमिली हमें स्टॉप करती है, इवन बॉयज की फैमिली भी स्टॉप करती है, इवन मैं आपको बताऊं मेरी फैमिली खुद मेरे को रोकती थी पहले, जब मैं यूनिवर्सिटी वगैरह में पढ़ा करता तो क्या लेट नाइट अगर मान लो थोड़ा सा बाहर चला गया 1 घंटे कहाँ है ये वो वगैरह, ठीक है। इवन जब एज अ ओनर भी मैं बना, एज अ ओनर भी बना ना, तब भी पूछते थे कि हाँ भाई इतने दिन का क्या है क्या नहीं है, वो सारी चीजें होता था पहले से। पर धीरे धीरे करके हमें थोड़ा सा फैमिली से ना फाइट करना पड़ता है, काफी बार फैमिली से लड़ाई भी बच जाती है इस मामले में कि भाई देखो, इन शॉर्ट में मैं आपको ये चीज समझाना चाहूंगा, अगर आप लड़ोगे फैमिली की भलाई के लिए ही लड़ रहे हो इन फ्यूचर जाके, वरना गालियां आपको ही पड़नी है, गालियां आपको ही पड़नी है। अगर आपने फैमिली के चक्कर में आपने खुद के ड्रीम को मार लिया ना, तो इन फ्यूचर जाके आपको हर्ट होगा, सिंपल है।
तो एक टाइम पे अगर फैमिली से थोड़ा लड़ लोगे ना, तो नेक्स्ट टाइम पे वही फैमिली आपके साथ खड़ी होगी, अगर आप रिजल्ट दिखाते हो उनको तो। और रिजल्ट दिखाना होगा, सिंपल। लेकिन अगर लड़े नहीं, उस चीजों के अंदर दब गए, तो भाई फिर वो जितनी पोटेंशियल आपकी थी, वो पोटेंशियल भी यूज नहीं कर पाओगे आपसे। तो नीड पे फोकस मत करो, फैमिली की जंजीर में मत फंसो कि आप जंजीर में फंस रहे हो, आप कुछ कर नहीं पा रहे हो। ये चीज आपको ध्यान में रखनी होगी। एक टाइम था जब मैं डायरेक्ट सेलिंग में था और मैं ज्यादा कुछ कमा नहीं रहा था, 3 साल हो गए थे लगातार काम करे जा रहा था, 200 300 आ रहा था। एफिलिएट मार्केटिंग में नहीं था। एफिलिएट मार्केटिंग तो बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, बहुत जल्दी आप पैसा कमा सकते हो। इंडस्ट्री वो भी ठीक है, उसमें बहुत टाइम लगता है, ठीक है। और उस टाइम पे मेरे पास स्किल्स नहीं थी इतनी, तो मैं लगा रहा, और मेरे पास मेंटोर भी नहीं थे उस हिसाब के, ठीक है। तो मैं लगा रहा, बट वहां से बन नहीं रहा था। और एक टाइम पे पापा ने मेरे को बोला कि या तो इसे छोड़ दे या घर छोड़ दे, या तो इसे छोड़ दे या घर छोड़ दे। मैंने कहा कोई बात नहीं, इसे नहीं छोड़ सकते, घर छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं। बिजनेस नहीं छोड़ सकते, घर छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं, रखो घर। तो वो मोमेंट आया जब मैंने वहां पे फाइट करी, तो उन्होंने करने दिया। उन्होंने कहा हम नहीं बोलते इससे, करने दो इसको जो करना है। तो फिर रोकना ही बंद कर दिया, और आज मैं यहाँ पे हूँ। अगर मान लो मैं उस टाइम पे बंद करके मैं स्टडी पे फोकस करने लग जाता, ठीक है, हूँ तो मैं भी टॉपर, मैं सीए की प्रिपरेशन करने लग जाता, ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या होता? आज के टाइम पे क्या मैं एक फाउंडर होता? जहां तक पहुंच पाया यहाँ तक अभी भी मैं पढ़ ही रहा होता, अभी मैं पढ़ ही रहा होता, ठीक है। जबकि इस टाइम तक मैंने अपनी लाइफ के, ये लगा लो 50% चीजें मैंने एंजॉय कर ली हैं, 50 to 60% जो भी मेरे को करना था, मैं ज्यादातर चीजें एंजॉय कर चुका हूँ। तो ये सब चीजें कहाँ से पॉसिबल हुई? जब हमने फाइट करी, लड़े हम, तब। तो लड़ना आपको सीखना पड़ेगा, आप ग्रो खुद ब खुद हो जाओगे। आपको लीड जनरेशन भी आ जाएगा, फॉलो अप क्लोजिंग, आप महीने का 50,000 भी कमा लोगे, 1 लाख भी कमा लोगे, 2 लाख भी कमा लोगे। लड़ना पड़ेगा, खुद से लड़ना सीखो। फैमिली से भी आपको लड़ना पड़ेगा, अपने अंदर जो फाइट चल रही है उनसे आपको जीतना पड़ेगा, जो सेल्फ डाउट चल रहे हैं उनसे आपको जीतना पड़ेगा। सेल्फ डाउट कितने लोगों को आता है? सेल्फ डाउट कितने लोग ऐसे हैं यहाँ पे जिनको सेल्फ डाउट आता है? सेल्फ डाउट, ये उंगली का क्या खेल है मनीषा मैम? हाँ आता है, मेरे को भी आता है। एक सेल्फ डाउट आता है, सिर्फ एक 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 डाउट आता है ना, या पांच पांच डाउट आते हैं बारों में, पांच पांच डाउट आते हैं, सेल्फ डाउट। देखो सेल्फ डाउट का मैं एक चीज बताता हूँ आपको ना, ये ना, सेल्फ डाउट करना तो सबसे बड़ा पाप है, मैं ये मानता हूँ। क्योंकि ना देखो, फॉर एग्जाम्पल आपने गोल सेट किया कि मेरे को 1 लाख रुपए महीना कमाना है, और तो आप सोच रहे यार 1 लाख आएगा या नहीं आएगा, आएगा या नहीं आएगा, आएगा या नहीं आएगा। आ भी सकता है और शायद नहीं भी आए। उसने कमाया है तो मैं कर भी सकता हूँ, शायद ना कर पाऊँ। तो ये जो दिक्कत है ना, मैंने आपको किस किस को पता है मिक्सिंग फ्रीक्वेंसी के बारे में? लॉ ऑफ अट्रैक्शन में 3 फ्रीक्वेंसी होती है, पॉजिटिव, नेगेटिव हो रहा, मिक्सिंग। मिक्सिंग में क्या, जहाँ पे आप सोच रहे हो कि ये कर भी सकता हूँ और नहीं भी, तो वहां बीच में अटक जाओगे आप। अब पॉजिटिव में क्या होगे भाई, मैं करूंगा, एनी हाउ करूंगा, तो वहां पे हो जाएगा। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। जो आज के टाइम, मैं आपको बताता हूँ, आज के टाइम पे जो महीने का 1 2 लाख 3 लाख कमा रहे हैं, क्या लगता है कि उन लोगों को पहले लीड जनरेशन फॉलो अप क्लोजिंग नहीं आता था? सब आता था यार। मेरे भी काफी टीममेट्स हैं जो आज के टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के अंदर वर्क कर रहे हैं, उनको पहले भी सब आता था। उनको ऐड भी चलाना आता था, पहले क्लोजिंग भी आती थी, ठीक है। उनको ये भी पता था कि रील से लीड आती है। लेकिन एक चीज नहीं थी उनके पास उस टाइम पे, वो माइंडसेट नहीं बना था कि मेरे को करना है भाई, मेरे को दुनियादारी से मतलब नहीं है भाई, मेरे को करना है, मेरे को एनी हाउ करना है, अच्छा रिजल्ट निकालना है भाई, पैसा कमाना है। तो वो चीज जब बनी, वो आज अच्छा खासा कर पा रहे हैं। अगर आप अच्छे से माइंडसेट बना के कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो, फेसबुक ऐड चला रहे हो, एफिलिएट मार्केटिंग को अपना 100% दे रहे हो, शिद्दत के साथ मेहनत कर रहे हो, तो एफिलिएट मार्केटिंग आपको बहुत सारा पैसा दे सकती है।
पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकती है, आपकी पूरी फैमिली की लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकती है, आपके ऊपर लोन चल रहा है आपका लोन पे कर सकती है, हर चीज कर सकती है, हर चीज। भाई बहुत पावर है एफिलिएट मार्केटिंग में। मैं आपको बताता हूँ मैंने एफिलिएट मार्केटिंग में अपना ब्रांड कैसे बिल्ड किया। मैं आया था एक न्यू छोटा सा बालक, ठीक है, और नन्ना मुन्ना जिसको कुछ पता नहीं था एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में। जैसे इतना पता था कि ठीक है यार डायरेक्ट सेलिंग की तरह होती है और कर लेंगे ज्वाइनिंग्स वगैरह जो भी है सेल्स वगैरह। और उस टाइम में फिजिकल प्रोडक्ट सेल करता था, इसमें डिजिटल है। तो जब मैंने करना शुरू किया मैं कहा यार चीज तो सही है यार, एक सेल मारो 1500 आता है, मजा आ रहा है, ठीक है। तो जब करना शुरू किया ना, मैंने ब्रांड कैसे बिल्ड किया, मैंने ना धीरे धीरे करके काम करना शुरू किया, पैसा कमाया, पैसा कमाना सिखाया, कमाया सिखाया, कमाया सिखाया, कमाया सिखाया। अब कमाया सिखाया सिर्फ टीम तक सीमित नहीं रखा, कमाया सिखाया और लोगों को भी, सिर्फ टीम तक भी नहीं, दूसरों की टीम्स को भी सिखाया। जिस प्लेटफॉर्म पे मैं था एक टाइम के अंदर, उस टाइम पे सबसे ज्यादा जो दूसरों की टीम में सीखने आती थी वो मेरी ट्रेनिंग में ही आती थी। उनके स्पॉन्सर से नहीं सीखते थे, वो सब आगे सीखते थे। तो वो उसकी मीटिंग का लिंक मिल जाए किसी तरीके से मीटिंग के अंदर एंटर हो जाएंगे, हम सीख लेंगे, वो बहुत अच्छा सिखाता। और मेरा ओपन लिंक रहता था, आ जाओ सब आ जाओ। तो पहले कमाया, फिर टीममेट को भी सिखाया, फिर और लोगों को भी सिखाया। और जब सिखाया ना उसके बाद बहुत प्यारे प्यारे लोग बने, बहुत प्यारे प्यारे लोग बने, बहुत अच्छे अच्छे लीडर बने। क्योंकि उन लोगों को ना कभी भी मेरी माइंडसेट की ट्रेनिंग ना बोरिंग नहीं लगी कभी भी, कि यार ये तो बार बार माइंडसेट पे बात करते हैं, नहीं। मैं उस टाइम पे छत पे बैठ के ट्रेनिंग दिया करता था, धूप में बैठ के, ठीक है, शायद मेरे हाइलाइट्स में कोई पुरानी ट्रेनिंग की रिकॉर्डिंग वगैरह कुछ पड़ा हो। धूप में बैठ के ट्रेनिंग दिया करता था, और मेरे मेरे से ना लाइक लोग पूछते थे सर आपको धूप नहीं लगती। हाँ टेंशन मत लो, जैसे जादू को वो धूप लगती है ना वो एनर्जी, मैं कहा तुम यही समझ लो, मैं सिखाऊंगा तुम्हें, कोई दिक्कत नहीं है। धूप में बैठ के ट्रेनिंग दे, नीचे नीचे दिया नहीं करता था ट्रेनिंग, क्योंकि नीचे शोर रहता था फैमिली का, भाई बहन का, टीवी चल रहा है ये सब। ऊपर दिया करता था ट्रेनिंग छत पे बैठ के। वो ट्राईपोड लगा लेता था, वो सिल्वर वाला फोन लगा लिया, पानी की बोतल रख दी साइड में, और ट्रेनिंग शुरू। शाम को भी ट्रेनिंग नहीं दे सकता था क्योंकि शाम को वहां पे लाइक लाइट वगैरह का कुछ ऐसा नहीं था, बना नहीं था ऊपर कुछ भी, तो लाइट लगा के भी ट्रेनिंग नहीं दे सकता था। तो उस टाइम पे ट्रेनिंग देता था जिस टाइम पे रोशनी सही है। तो देखो भाई 2 से 5 बजे के बीच का ही टाइम होगा वो धूप में, कोई चक्कर नहीं, ट्रेनिंग देते थे अपन। अब बहुत लोग बनाए, बहुत अच्छे लोग बनाए। अब मजा आया सिखा के, एक एक को हंसा के, लोगों को मजा आया। जब लोग बनते थे, सीखते थे, सेल निकालते थे, मुझे अलग ही लेवल की खुशी होती थी कि यार सेल निकाली अपने बंदे, अपना बंदा ग्रो करा है, मेरी ट्रेनिंग में बैठा था। आप लोग इस पे वर्क करो, इस पे वर्क करोगे ना ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। इस पे वर्क करो, जितना ज्यादा आप इसको पॉजिटिव रखोगे, जितना ज्यादा अच्छा कंटेंट आप कंज्यूम करोगे, जितनी ज्यादा आप बुक्स पढ़ोगे, बुक्स होगी, ठीक है, वीडियोस होंगी, ये जो लाइक बुक्स भी है ना, बुक्स बहुत अच्छा खासा ज्ञान देती हैं आपको, बहुत अच्छा खासा यार, एक स्टेबल माइंडसेट देती हैं। और जब एक स्ट्रॉन्ग और स्टेबल माइंडसेट वाला इंसान ना थोड़ा सा भी काम करता है ना, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, बहुत प्यारा रिजल्ट आता है उसका, सच में। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग माइंडसेट नहीं है आपका, स्टेबल माइंडसेट नहीं है, आप वो सिस्टमेटिक ढंग से वो चीजें फॉलो नहीं कर रहे हो, तो रिजल्ट आपका नहीं आता। आप 100 लीड जनरेट कर लो, रिजल्ट शून्य। मेरे कनेक्ट में ऐसे भी लोग आए हैं, पहले भी थे, जिनके पास लीड्स अंधाधुंध है। एक गर्ल को मैं जानता हूँ, उसके पास लीड अंधाधुंध है भाई। एक लड़की है उसके पास लीड बहुत अंधाधुंध है, बहुत रील वायरल जा चुकी है उसकी, लेकिन उसका क्या है कि उसको क्लोजिंग करना नहीं आता। जस्ट वेट अ मिनट, कोई आ गया था। हाँ हाँ, तो वही मैं बता रहा था, उसके पास लीड्स बहुत सारी हैं,
लेकिन क्लोजिंग आती नहीं। अब ऐसा नहीं है, क्लोजिंग जितनी भी आती है उसको ये पता है, पैटर्न पता है कि उसको कॉल करना है, उसको ये भी पता है वीडियोस डालनी है, सब चीजें आती है उसको, क्लोजिंग आती है, ऐसा नहीं है कि एक दो क्लोजिंग तो निकालती है, लेकिन उसका माइंडसेट नहीं है, माइंडसेट नहीं है उस लेवल का, तगड़ा माइंडसेट नहीं। समझ रहे हो, ये चीज समझनी पड़ेगी। अगर आपका तगड़ा माइंडसेट है ना तो आप कर जाओगे। और तगड़ा माइंडसेट कहाँ से बनेगा, जब आप बुक्स पढ़ोगे, पॉडकास्ट सुनोगे, ट्रेनिंग्स में आओगे, अपने दिमाग में कचरा ना डाल के अच्छी चीजें डालोगे। तो कचरा मत डालो, उस कचरे से कोई फायदा नहीं होने वाला है। वो डांस करते रह जाएंगे, तुम लोग उनका डांस देखते रह जाओगे। वो ट्रांजिशन वीडियो बनाते रह जाएंगे, तुम ट्रांजिशन वीडियो देखते रह जाओगे। वो कंट्रोवर्सी करते रह जाएंगे, तुम कंट्रोवर्सी देखते रह जाओगे। तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, वो तो पैसा कमाएंगे। तो तुम्हें भी पैसा कमाना है तो तुम भी कंटेंट क्रिएट करो। ऑलवेज रिमेंबर, कंटेंट कंज्यूमर अर्न नहीं करता, कंटेंट क्रिएटर अर्न करता है। तो कंटेंट कंज्यूम करके आपको कंटेंट क्रिएट करना है। अगर आप कंज्यूमर बने रहोगे लॉन्ग टाइम तक तो आप कुछ नहीं कमा पाओगे। सिंपल। फॉर एग्जाम्पल, आप चीनी लेने गए, आप पैसा कमा रहे हो क्या चीनी से? कस्टमर हो आप। लेकिन आपकी किराने की शॉप है, आप बिजनेस ओनर हो, आप पैसा कमा रहे हो वहां से। या उसी चीनी को आप लेके आगे सेल कर रहे हो, तो वहां से पैसा कमा रहे हो। वो आपका बिजनेस है भाई। तो ये समझना पड़ेगा, थोड़ा गेम है, दिमाग का गेम। समझो, जागो मोहन प्यारे, समझो। नहीं समझोगे तो हो गया काम, फिर तो कुछ नहीं कर सकते। और कैमरे ऑन करो, ये कैमरे ऑफ करके कितने बैठ गए? कैमरे ऑन करो फटाफट, कैमरे ऑन कर लो, ऑन कर लो, ऑन कर लो फटाफट, कैमरे ऑन कर लो जितने भी लोग हैं। ऑन करो, ऑन करो, ऑन करो, ऑन करो, फटाफट 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 ऑन करो कैमरे। जितने भी लोग हैं कैमरे ऑन करके बैठो, फास्ट कैमरे ऑन करो। टर्न ऑन योर कैमरास फटाफट। पता नहीं कैमरे ऑफ करके क्या मिलता है इनको। कैमरा ऑन करके बैठो। ऑफ कर लेंगे, पता नहीं क्या। मैं तो जब भी ट्रेनिंग अटेंड करा करता था, मैं कैमरा ऑन करके ट्रेनिंग अटेंड करा करता था ज्यादातर टाइम। एफिलिएट में आया, एफिलिएट में कैमरा ऑफ करके नहीं ट्रेनिंग अटेंड करी, मैं ज्यादातर ऑन नहीं करके करी, क्योंकि मैं देखता रहता था कौन कौन बैठा है, कौन कौन बैठा है। ट्रेनिंग में लगा रहा है कौन कौन बैठा है। ठीक है, तो यार चीजें बहुत सारी हैं, समझो यार, बहुत प्यारी लाइफ है, बहुत अच्छे से हम बिल्ड कर सकते हैं, हर एक वो चीज कर सकते हैं जो करना चाहें, कोई बड़ी बात नहीं है यार। स्ट्रगल उतना नहीं है जितना स्ट्रगल आप कर रहे हो लाइफ के अंदर। लाइफ बहुत अच्छी है, अगर आप सही से थोड़ा सा स्ट्रगल और करोगे तो हो जाएगा, राइट वे में करोगे। मैं ये मानता हूँ कि राइट माइंडसेट के साथ 10% एफर्ट भी 100% रिजल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। थोड़ा एफर्ट भी बहुत अच्छा खासा रिजल्ट निकालता है। जैसे एग्जांपल देता हूँ, एक टाइम ऐसा था जब मेरा माइंडसेट ना मैंने इतना खतरनाक बिल्ड कर लिया था कि मेरा 10 में से 8 लीड का क्लोजिंग का रेशो आने लग गया था। 10 में से 8 लीड का बहुत बड़ा रेशो होता है, 10 में से 8। ठीक है, कि मैं 10 लोगों से कनेक्ट करता था तो 10 में से 8 की क्लोजिंग हो जाती थी इजिली। तो क्यों, कहाँ से पॉसिबल हो पाया वो पॉसिबल हो पाया कि भाई मैंने अपना माइंडसेट उस लेवल का बिल्ड किया। और अगर मैं माइंडसेट बिल्ड नहीं करता तो नहीं हो पाता भाई। मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। मैंने एक रील डाली थी, उस रील पे 35,000 व्यू गए और तकरीबन मेरे पास 350 से ज्यादा लीड आई। और जब मेरे पास 350 लीड आई ना, जब मैंने 10 लोगों से कनेक्ट करा, मैंने अपने स्पॉन्सर को कॉल लगाया। मैं कहा, मैं ना स्पॉन्सर को अपने झटका देता रहता था, मजा आता था मेरे को झटका देने में। मैं कहा देखो, तुम्हारा रिकॉर्ड तोड़ दिया था मैंने, एक दिन का 27,000 बनाया था। अगर हाँ बनाया था, ठीक है, तो अब अपना रिकॉर्ड दोबारा तोड़ूंगा, इससे पहले तुम तोड़ लो। ठीक है, फिर क्या करना है, एक दिन का 36,000, 36-37,000 से ऊपर हिट करूंगा। तो वो क्या, ठीक है भाई। तो मैंने एक दिन का 38,000 को समथिंग हिट किया था, 38,000 को समथिंग, आज भी पड़ा है वहां पे जिस पे प्लेटफॉर्म था, वीडियो वगैरह पड़ी है वहां पे। एक दिन का 38,000 को समथिंग, 1 डे के अंदर। और रात में मेरा स्पॉन्सर चौंक गया, कह रहा सुबह सुबह खाया गया था तूने, तू तो अभी बोल रहा था। मैं कहा भाई अपने चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। और फिर एक टाइम ऐसा आया, ठीक है,
मैंने कहा देखो ये चीज होगी 38,000 इन अ डे हिट कर दिया क्या? हाँ। मैं देख लेना पूरी कंपनी के अंदर एक वीक के अंदर सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट पैकेज की सेल्स होगी ना वो मैं करूंगा। तो क्या ऐसा? चलो ठीक है, देख लेंगे भाई, देख लेंगे। और वो बिलीव करने लगे तो उस टाइम पे पहले पता क्या हुआ था, जैसे मेरा स्पॉन्सर और उसका स्पॉन्सर क्या था, लाइक मेरा स्पॉन्सर और मैं बात कर रहे थे तो उसके स्पॉन्सर का भी कॉल आ गया, हम तीनों कॉल पे कनेक्ट हो गए। और हम किसी और कंपनी के पर्सन की बात करते हैं। मैं कहा यार वो लड़की है, वो एक दिन का 30,000 मारा उसने। मैंने कहा मैं भी करूंगा। और उन लोगों ने मेरे को कर दिया इग्नोर बीच में। मैंने कहा मैं भी करूंगा, उस पर कोई रिएक्ट नहीं किया, हाँ भाई तुम भी कर सकते हो कुछ, इन्हों का हाँ ठीक है ठीक है ऐसे करके इग्नोर मार दिया। हमें वो गुस्सा आ गया वहां पे। फिर मैंने 27,000 इन अ डे किया था। उसके बाद अपना रिकॉर्ड ही तोड़ के 38,000 इन अ डे करा। और फिर उसके बाद मैंने अपने ऊपर वाले स्पॉन्सर को और उससे ऊपर वाले स्पॉन्सर को बहुत झटके दिए, बहुत ज्यादा झटके दिए पैसिव के। वो कहते थे भाई अभी तक सुबह सुबह पैसिव जीरो थी हो भाई, ये क्या 7,000 5,000 पैसिव, भाई इतनी आइडिया डाल रहा है। तो उन्होंने पैसे बहुत कमाई वैसे। और जब मैंने ये डिसीजन लिया था ना कि कंपनी के अंदर सबसे ज्यादा जो सेल्स डालेगा ना वो रामू राजपूत डालेगा, और स्टोरी पे लिख के रात को 12 साढ़े 12 बजे लिख के मैं कहा जिसके अंदर भी दम हो मैदान में आ जाओ, स्टोरी पे डाल दिया। और 7 डेज के अंदर मैंने 7 वहां पे 7 डे 7 करके चैलेंज था वहां पे, ठीक है, मैंने डाला हुआ था 7 डे। और वो जो भी पैकेज था उसका, ठीक है, कि 10,000 का पैकेज था वो, कि मैं 7 दिन तक लगातार प्लेटिनम पैकेज सेल करूंगा, इस तरीके से था। और 7 दिन तक लगातार मैंने एक एक बड़ा पैकेज सेल किया 10,000 का, मतलब डेली की मेरी अर्निंग 7,000 बन रही थी, 7,000 से ऊपर। और 7 दिन के अंदर 80-85 हजार को समथिंग कमाया था। गोल्ड भी डाले थे, सिल्वर भी डाले थे मैंने, मजा आया था। पर कहाँ जनता कब 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 आती थी मैंने उस टाइम की, मैं इंस्टाग्राम में ला दिया था, बंदा है भाई कोई, धांसू बंदा है कोई है, इतनी सेल्स कैसे डालता है, ला के रख दिया नमक कर। तो वो माइंडसेट से आता है यार। या मैंने माइंडसेट बनाया कि मैं 10 में से 8 लीड क्लोज करूंगा, क्यों नहीं होती क्लोज यार, सबको पैसा कमाना है। तो ये ब्लॉक क्यों कर देते हैं भाई लोग, कॉल क्यों नहीं उठाते भाई, मैं तो क्लोज करके रहूंगा। तो मैंने बहुत प्यार से प्रोसेस किया, एक एक पर्सन को बहुत अच्छे से प्यार से समझाया। और वहां पे 10 में से 8 लीड क्लोज हुई थी। उस टाइम पे मैंने अपना रेशियो सेट कर दिया था कि मैं 10 आउट ऑफ 8 लीड भी क्लोज कर सकता हूँ अगर मैं 10 लोगों को कॉल पे कनेक्ट करता हूँ। तो खुद को बिल्ड करो यार, सब हो जाएगा। खुश रहा करो, ठीक है ना। वो भटकती आत्माओं की तरह दुखी मत रहा करो, लाइफ बहुत अच्छी है, ठीक है। ये नहीं है कि वो तुम गाने गा रहे हो पुराने जमाने वाले। बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, ठीक है ना। ज्यादातर लोग गानों में पड़े होंगे। ठीक है, तो करो सही से, और हो जाएगा सब चीजें, कोई बड़ी बात नहीं है, सारी चीजें हो जाए। बस ये कि अपने अंदर वो जज्बा पैदा करो कि मेरे को करना है नहीं हाउ, और तुम कर लोगे। अगर लीड्स नहीं आ रही, इन्फ्लुएंसर प्रमोशन कराओ, फिर 2-3 हजार रुपए दो इन्फ्लुएंसर को, देखो एकदम 300-500 लीड आ जाएंगे तुम्हारे व्हाट्सएप। क्यों नहीं आए भाई? जिस इन्फ्लुएंसर के 5-10 लाख फॉलोवर हैं उसके आ नहीं जाएंगे क्या? 3,000 लेगा, 4,000 लेगा, लीड तो आएंगे तुम्हारे पास, 250, 300, 500 आएंगे, कन्वर्ट मारो एक ही बारे में, क्या दिक्कत? तो सोर्सेस तो बहुत हैं, लड़ना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। अब बाकी माइंडसेट बिल्ड करो, ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग तो मैं दूंगा ही, आपको सिखाऊंगा ही, जिससे आप लोग बिल्ड हो पाओ सही से, ठीक है। तो एक चीज और बाकी मैं शेयर कर रहा था स्क्रीन, ये चीजें मैंने ऑलरेडी बता दी थी, ठीक है। अगेन मैं आपको कुछ चीजें शेयर करता हूँ। स्क्रीन शो हो रही है ना आप सभी को? सेल्फ डाउट, फैमिली जंजीर, देखो ये मैंने ऑलरेडी बता दिया क्यों है लोग आज के टाइम पे इसी स्टेज पे, ठीक है। क्योंकि वो नीड पे फोकस कर रहे हैं कि ये खर्चा वो खर्चा, ये इस चीज पे। फैमिली जंजीर वही, ठीक है, फैमिली उनको बांध के रख रही है और वो बंधे हुए हैं, टैकल नहीं कर रहे, फाइट नहीं कर रहे, लड़ नहीं रहे, निकल नहीं रहे। और जब आप निकल नहीं रहे तो कैसे करोगे यार बड़ा? फाइट तो करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, ठीक है। सेल्फ डाउट, ये जो डाउट है ना इसको सेल्फ कॉन्फिडेंस से बदल लो, क्योंकि डाउट रख के आपका लॉस होने वाला है, और कॉन्फिडेंस से ही आपका लाइक फायदा होगा, वहीं से आप विन कर पाओगे। फ्यूचर की टेंशन, फ्यूचर की टेंशन कब होती है? जब आप अच्छे से वर्क नहीं करते हो सही से,
ठीक है ना, कि यार फ्यूचर बनेगा या नहीं बनेगा, करियर बनेगा या नहीं बनेगा। जब आप डेली बेसिस पे प्रोडक्टिव वर्क कर रहे हो, आप अच्छे से एफर्ट डाल रहे हो, आपका रिजल्ट बनेगा ही बनेगा। एक दिन नहीं बनेगा, 2 दिन नहीं बनेगा, 3 दिन नहीं बनेगा, 1 महीना नहीं बनेगा, लेकिन 1 महीने के बाद तो बनना शुरू होगा। और जब बनना शुरू होगा ना, बहुत तगड़ा रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो करना शुरू करो, स्टेप बाय स्टेप सब चीजें हो जाएंगी। व्हाट अबाउट फैमिली प्रॉब्लम्स? फैमिली की बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं, लाइक ये करना है, ये करना है, ये करना है। जब हम देखते हैं तो हमारा भी काफी बार ये हो जाता है, हमारा बहुत ज्यादा मूड खराब हो जाता है, हम सैड हो जाते हैं, हम काम नहीं करते। पर वो चीज गलत है, ठीक है। उसकी जगह हमें क्या करना है, 1-1.5 घंटे का आप गैप ले सकते हो, ठीक है, थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हो, किसी और चीज के बारे में सोचो, कुछ सॉन्ग सुन लो। क्योंकि आप अगर काम नहीं करोगे ना, तो एक एक करके दिन वेस्ट हो रहे हैं। आपको काम तो करना पड़ेगा, ताकि आप उस प्रॉब्लम से आप बाहर निकल पाओ, अच्छे से वर्क कर पाओ। तो प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए आपको काम तो करना पड़ेगा, सिंपल है। इनर फाइट्स, जो आपके अंदर जितने भी फाइट्स वगैरह चल रही हैं, जो भी चीजें हुई हैं लाइफ के अंदर, कुछ भी हुआ है, ठीक है, उनसे बाहर निकलो, ताकि आप लोग अच्छे से काम कर सको। सेल्फ डाउट पे को बाहर निकाल के फेंको, सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसको रिप्लेस कर दो। ठीक है, कि आपको करना है, एनी हाउ करना है, आपके लिए भी ये वर्ल्ड है, आपकी भी अहमियत है, आप भी चीजें डिजर्व करते हो, जो भी चीजें आपको लाइफ में चाहिए, आप भी वो खुशियां, वो हैप्पीनेस, वो पैसा, वो सक्सेस डिजर्व करते हो, जो चीजें आपको चाहिए। क्योंकि बाकी लोग जब कर पा रहे हैं, तो आप भी कर सकते हो। सिंपल है, ठीक है। अब रिच ग्रोइंग जो पर्सन होते हैं, वो क्या क्या चीजें करते हैं, लेट्स गिव यू एन एग्जांपल बाय स्टोरी ऑफ रामू राजपूत। मेरी स्टोरी के थ्रू ही मैं आपको समझाता हूँ। आई वॉज ऑल्सो बिलोंग टू पुअर क्लास फैमिली। मैं भी पुअर क्लास फैमिली से था, ठीक है। अगर मैं पापा के बारे में बात करूं, तो पापा ठेला लगाया करते थे नॉर्मल, कभी नींबू सेल करना, कभी कुछ सेल करना। तो मैं भी पुअर क्लास फैमिली से था। अब समझ ही सकते हो कितनी इनकम होगी। और 4 भाई बहन है, ट्यूशंस भी हैं, सब चीजें। और सब, एक तो सबके सब पढ़ने वाले हैं, और जब सबके सब पढ़ने वाले होते तो ट्यूशंस वगैरह भी होते, बहुत सारी चीजें होती। तो मैं भी सेम फैमिली से बिलोंग करता था, लेकिन निकला ना, आई वॉज ऑल्सो स्टक इन माई लाइफ। मैं भी स्टक था अपनी लाइफ में। बहुत सारी चीजें हुई हैं लाइफ में, बहुत बार रोया हूं, बहुत ज्यादा स्ट्रगल्स को फेस किया है, तब जाके मैं धीरे धीरे करके डेवलप होना शुरू हुआ हूँ। तब जाके मैंने चीजें की हैं, क्योंकि मैंने एक बार डिसीजन बना लिया था कि मेरे को करना है, मेरे को यहाँ नहीं रुकना है, ठीक है। हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठना। एवरेज लाइफ नहीं चाहिए मेरे को, रिच लाइफ चाहिए। और रिच लाइफ चाहिए तो उसके लिए लगातार काम करना पड़ेगा, सिंपल। बट आई नेवर स्टॉप, सिंपल है। मैं रुका नहीं, मैं कॉन्टिन्यूसली लगा रहा, और आज भी कॉन्टिन्यूसली लगा हूं, और आगे भी कॉन्टिन्यूसली लगा रहूंगा। चाहे कोई साथ हो या ना हो, मैं ऑलवेज लगा रहता हूँ। क्योंकि मेरे को पता है कि एट द एंड में मुझे खुद की फैमिली के लिए करना है, कोई और नहीं करके देगा। एक डिसीजन लिया था उस टाइम पे कि मेरे को लाइफ चेंज करनी है, और उस डिसीजन पे आज तक मैं कायम हूं। आज करंटली मुझे 6 ईयर्स हो चुके हैं बिजनेस फील्ड के अंदर, 3 ईयर्स डायरेक्ट सेलिंग में, जहाँ पे मैं माइंडसेट बिल्ड करता ही रह गया। बहुत सारी चीजें सीखी भी, कमाया नहीं, ठीक है, लेकिन कर रहा था कहीं ना कहीं से। 1 साल वैसे एफिलिएट में हो गया, 1 साल कंपनी रन करते हुए हो गया, ठीक है। टोटल 5 साल के आसपास हो गए हैं। पर कर रहा हूँ भाई, लगा हुआ हूँ, बैठा नहीं। ये नहीं है कि हार मान के बैठ जाओ, लगा हुआ हूँ आज भी अच्छे से, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ करता रहता हूँ, ठीक है। बट हाउ इट विल बी पॉसिबल, अगर आपके पास पैसा ही नहीं है? पैसा नहीं है तभी काम करना है, सिंपल। होता है, लोग बोलते हैं कि सर मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं ऐड कहाँ से चलाऊं। भाई कंटेंट है, कंटेंट उससे करो। थोड़ा बहुत ऐड के लिए फंड इकट्ठा करो, अगर चल पा रहा है उससे सही है। अदरवाइज पेज प्रमोशन हो गया, इन्फ्लुएंसर प्रमोशन हो गया, ट्राई करो। अगर कुछ भी नहीं करना तो रील की क्वालिटी में इंप्रूव कर, रील की क्वालिटी पे वर्क करो, इंप्रूव करते जाओ, धीरे 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 करके। जब आप ये सोचोगे ना कि मुझे ग्रो करना है, तो जो भी आप करोगे उससे आपको रिजल्ट मिलेगा। और जब आप ग्रोथ की तरफ नहीं जाओगे, डिस्ट्रैक्शंस की तरफ जाओगे, तो आप बेस्ट से बेस्ट कर लो, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, सिंपल। आई हैव एनर्जी एंड टाइम। और एक पागलपन था उस टाइम पे, और आग थी, सबसे बड़ी चीज आग थी भाई मेरे अंदर में, वो करना है, एनी हाउ करना है। जो चीज चाहिए तो चाहिए, थोड़ा टाइम लग जाए बट कोई बात नहीं, पर चाहिए तो चाहिए भाई, एनी हाउ चाहिए, सिंपल। आग, इसका होना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लाइफ के अंदर। अगर आपके अंदर आग नहीं है, तो फिर कुछ नहीं है, फायदा है। बर्फ की तरह ठंडे हो, तो भाई ठंडे लोग नहीं चलते मार्केट के अंदर। थोड़ा सा
दम रखना पड़ता है भाई, अंदर आग लगी होनी चाहिए सक्सेस के लिए। सबसे बड़ी चीज है भगवान जी, बिलीव रखो गॉड पे, और जब गॉड है अपने साथ तो सब चीज हो जाती है। थोड़ा सा भगवान को बिलीव रखो, अच्छे से कर्म करते जाओ, सब चीज हो जाएंगी। और एक सबसे बड़ी चीज, मांगता है तो मांगता है, चाहिए तो चाहिए, इस तरीके का एटीट्यूड बिल्ड करो कि मेरे को करना है, एनी हाउ करना है, अगर मगर किंतु परंतु एक्सक्यूजेस सब साइड में, मेरे को करना है बस। और जब ये वाला एटीट्यूड रखोगे कि चाहिए भाई, एनी हाउ चाहिए, जितना मर्जी एफर्ट डालना पड़े मैं डालूंगा, पर मेरे को चाहिए, सिंपल, तो हो जाएगा। अपनी फैमिली के लिए अच्छे से वर्क करो, क्योंकि फैमिली ने आप सभी के लिए बहुत कुछ किया है, तो आई वोंट कि आप लोग करो यार अपनी फैमिली के लिए, ठीक है। तो बाकी प्रेजेंटेशन तो यहीं तक थी, एंड काफी सारी चीजें आपने सीखी होंगी प्रेजेंटेशन में से। आज की ट्रेनिंग वैसे कैसी लगी, क्या क्या चीजें सीखी आप सभी ने, समझ में आई? कोई चीजें ऊपर से तो नहीं गई, समझ में आई होंगी, बहुत डीप चीजें बताई मैंने। अच्छी लगी ट्रेनिंग? बहुत नॉलेज, बहुत नॉलेज, बढ़िया, अरे ग्रेट ग्रेट, पावरफुल पावरफुल, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। लाइफ चेंजिंग सेशन, हाँ सर समझ में आया। बिल्कुल, ठीक है। तो यही है यार, मैं चाहता हूँ आप सभी लोग अच्छे से वर्क करो, अच्छे से काम करो, दिल लगा के मेहनत करो, मन लगा के मेहनत करो, दबा के काम करो भाई, जो भी है भाई, मेहनत करो भाई दबा के, बस काम करना है। काम करोगे सही से तो सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। आप किसी भी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, आप 5,000 कमा रहे हो, जीरो कमा रहे हो, 10,000 कमा रहे हो, आपके ऊपर लोन है, फाइनेंशियल इशू है, कैसे भी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, मैं ये मानता हूं कि अगर एक इंसान ठान ले तो वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। अगर आप ठान लो ना, और आपके अंदर अगर कॉन्फिडेंस है, और आप किसी से बात करो तो वो कॉन्फिडेंस आप ट्रांसफर कर दोगे सामने वाले में, जैसे मैं ट्रांसफर करता हूँ, तो क्लोजिंग ऑटोमेटिक हो जाती है, इंस्टेंट क्लोजिंग होती है फिर। पर अपने अंदर वो दम रखना पड़ता है, यस कर देंगे, ओके। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर, पार्ट 2 के अंदर थोड़ी सी और बात करेंगे हम अबाउट सीक्रेट ऑफ मिलीनियर्स, किस तरीके से वर्क करते हैं, किस तरीके का माइंडसेट रहता है, और कौन कौन से आज के टाइम पे ऐसे लोग हैं जिनसे हमें सीखने को और ज्यादा मिल सकता है, ठीक है। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से काम करो, ठीक है, बढ़िया तरीके से काम करो, जितना तगड़े तरीके से काम करोगे उतना बेस्ट है, ठीक है। बाकी आग लगा लो सीने में जब तक लाख ना आए महीने में, ठीक है, ओके। चलो ध्यान रखो, ओके, बढ़िया तरीके से काम करो, और अंदर यही चीज रखो भाई, मांगता है तो मांगता है, चाहिए तो चाहिए, एनी हाउ मेरे को करना है, एनी हाउ करना, कोई और ऑप्शन नहीं है, बस मेरे को करना है, ठीक है। बढ़िया तरीके से करो, और बाकी ये ट्रेनिंग की रिकॉर्डिंग भी यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी, तो आप सभी लोग अपने टीममेट्स को शेयर कर सकते हो। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से ग्रो करो, और मैं यही चाहूंगा कि आप लोग सक्सेसफुल बनो यार, ताकि हम सभी एक मीट कर पाए बढ़िया तरीके से। जितने भी लोग कामयाब बन रहे हैं धीरे धीरे करके, मैं उनसे कनेक्ट होता ही जा रहा हूँ और भी ज्यादा, ठीक है, क्योंकि वो मुझे फीडबैक देते हैं कि हाँ सर आपकी वजह से मैं सक्सेसफुल हो पाया, मजा आएगा काफी ज्यादा, और मैं सिखाता रहूंगा ऐसे ही, और मजा आएगा। बस करो आप सही से, ठीक है, बढ़िया तरीके से, और बाकी करते हैं बात, ओके। चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखो। कोई भी चीज अगर रह गई हो जो पूछनी है, कॉल पे बात करनी है, टाइम चाहिए पर्सनली, 1-to-1 मीटिंग, जो भी चीज है वो आप जो भी मेरे से पॉसिबल हो पाएगा मैं करूंगा। आप मेरे से इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, दारामू राजपूत करके इंस्टाग्राम आईडी है। व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हो, अगर आप इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करोगे तो व्हाट्सएप नंबर तो मैं आपको ऑटोमेटिक दे ही दूंगा, सिंपल है, ठीक है, ओके। चलो ध्यान रखो, ठीक है, और अच्छे से करो, ओके, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।